हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में। पहला यहाँ पे निफ्टी 50 और दूसरा है आपका इन्फोसिस। आप लोग इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। अब देखो, यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट चेक करें ना, तो आपको पिछले मार्केट डे में 1% का तो गेन देखने को मिला ही है, और चार्ट यहाँ पे साफ तौर से आपको एक बुलिश साइन ही देखने को मिल रहा है। यानी कि कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि आपको बीच में जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, यानी कि एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आपको चेक करते हैं कि इसका जो टेक्निकल क्या बता रहा है, तो पहले देखो यहाँ पे सपोर्ट, और जो सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है ना, वो यहाँ पे लेवल है आपको 18,000, और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इसके बारे में मैंने शुरू से कहा है, जब जब आपको इस लेवल के ऊपर क्रॉस करते हुए दिखाई दिया था, मैंने उस समय कहा था कि निफ्टी 50 का अब यहाँ पे बुलिश साइन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सेम वैसा ही देखने को मिला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सबसे खास बात क्या है ना, कि जो इसका एक हाई लेवल था ऑलमोस्ट, यहाँ पे दीदी आप चेक करोगे, ठीक है, तो ये बनता है आपको 18,459, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 18,460 का जो लेवल है ना, वो इस लेवल यानी आपको निफ्टी 50 का था रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको ब्रेकआउट पे जो है क्लोजिंग आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि नेक्स्ट मार्केट डे में यदि इसके ऊपर यहाँ पे जो है ओपनिंग होता है, तो फिर कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा जो है उस दिन यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन ऐसा संकेत तो पूरा है ना कि यहाँ पे आपको जो है गेन देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा साफ तौर से साइन क्या है कि एक बुलिश का, और इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि आप यहाँ पे जो है निफ्टी, यदि आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए यहाँ पे होल्ड करके यदि आप रखे हो ना, तो आपको 18,459 का लेवल में जो स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर से क्रिएट करना है। यदि इससे नीचे जाता है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, लेकिन जब तक इसके ऊपर रहेगा तो आराम से एक बार आपको 18,500 का लेवल उससे ऊपर यहाँ पे टच करते हुए दिखाई दे, यानी कि ऑलमोस्ट 18,500 का लेवल। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। बाकी एक बार आपको खुद से इसके बारे में समझना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो आप देख रहे हो कि फिर से यहाँ पे आपको जो धीरे धीरे इसका लेवल आपको आ चुका है 1300 प्लस, और मैंने आपको क्या बोला था कि आप देख लेना, आप मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, स्टॉक को बाई नहीं कर रहे हो। जब इसका रेंज था 1220 1225 में, मैंने उस समय कहा था कि आप यहाँ पे बाई करो, आराम से इसका लेवल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत लोगों ने बोला कि नहीं, यहाँ से गिरावट होगा। देखो, गिरावट होगा या फिर तेजी होगा ये तो कोई नहीं जानता है। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना है कि क्या कंपनी का बिजनेस में कोई यहाँ पे खराबी? बिल्कुल ऐसा नहीं। क्या कंपनी का जो यहाँ पे आपको फंडामेंटल में क्या खराबी है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे होता क्या है ना, कि हम लोग जो है एक ट्रेन को पकड़ते हैं, यानी कि आप जानते हो कि यहाँ पे हर साल ना कोई एक ऐसा सेक्टर होता है जो आपको एक जबरदस्त जो रिटर्न आपको देता है, और उसी बीच में आईटी सेक्टर जो इसके पिछले साल में एक अच्छा रिटर्न बना के दिया। तो फिर अब लोग जब यहाँ पे क्या देख रहे हैं ना, कि अब आईटी सेक्टर जब आपको रिटर्न नहीं दे रहा है, तो यानी कि आईटी सेक्टर में पैसा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम लोग आपको उस समय भी आपको देखे थे कि इसका जो बिजनेस क्या है, यानी कि एआई का बिजनेस प्लस आपको क्लाउड बिजनेस, ये सारा ही लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, और इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। और जब एक अच्छा मौका भी मिला था ना, तो आपको जरूर से इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैंने कहा था कि 20 से 25% ही पैसा लगाना, यदि डाउन जाता भी है तो आप यहाँ पे एवरेज कर सको। और मैंने एक चीज़ और बताया था कि यहाँ पे देखो 10 में से ना ऑलमोस्ट 2 से 3 ब्रोकर का जो टारगेट यहाँ पे 1150 के रेंज में देखने को मिल रहा है। बाकी सारे जो टारगेट है वो यहाँ पे 1300 प्लस ही देखने को मिला है, और अभी भी बहुत सारे ब्रोकर का जो टारगेट है वो यहाँ पे 1600 का भी देखने को मिल रहा है। तो जो लोग यहाँ पे विश्वास करते हैं ब्रोकर कहने पे, तो वो आपको खुद से ही समझ में आपको आ गया हो क्या करना है। लेकिन देखो, यहाँ पे ऐसा मेरा मानना क्या है ना शुरू से, कि आप जो है यहाँ पे ब्रोकर के कहने पे कोई भी फैसला मत लो। यदि आज इसका कुछ भी यहाँ पे खराब न्यूज़ आता है तो टारगेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको कम हो जाएगा, या फिर आज यहाँ पे कोई एक अच्छा न्यूज़ आता है तो टारगेट ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो फिर ऐसे यहाँ पे यदि आप करोगे तो फिर आप शॉर्ट टर्म में यहाँ पे लॉस यहाँ पे बुक करोगे, फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे फिर आप बाई करोगे, तो ऐसा नहीं चलता। ये चीज़ आपको जरूर से समझना है। बाकी जब इसका हम लोग यहाँ पे नंबर चेक करते हैं, तो आप देख रहे हो कि सेल्स जो है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे तो लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिला ही है। हाँ, बस यहाँ पे क्वार्टर में कमी आते हुए दिखाई दिया, और जो इसी की वजह से स्टॉक में कुछ दिनों से, यानी आपको कुछ दिन पहले इतना ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन फिर यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बस ऐसा नहीं कि यहीं पे बस आपको एक ही स्टॉक भाग रहा है, नहीं, आईटी सेक्टर का लगभग सारा स्टॉक में यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेक्टर के वाइज से भी एक सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। फिर आप जानते हो कि जहाँ पे और सब जो कंपनी यहाँ पे आपको
ले ऑफ करती हुई दिखाई दी है, वही आपको इन्फोसिस ने क्या किया है कि यहाँ पे बहुत कम ले ऑफ है, साथ साथ यहाँ पे जो बोनस जो कंपनी बस यहाँ बोनस को कम की है। यानी जैसे कि मान लो यदि आपका बोनस यहाँ पे 1 लाख कंपनी देता आपको इस बार, तो कंपनी इस बार आपको हो सकता है कि 40,000 ही बोनस आपको दे, ऐसा यहाँ पे कंपनी का बयान आया था। यानी कि 60% यहाँ पे जो वेरिएबल पे कट करते हुए कंपनी दिखाई देगी, अप टू 60%। अब यहाँ पे 20% होगा या फिर 10% करके देगा, ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो आपको खुद से ही समझ में आपको आ किया होगा, और जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उनको तो यहाँ पे डेफिनेटली इसके बारे में मालूम होगा ही। अब देखो यहाँ प्रॉफिट जो है आपको लगातार गेन होते हुए आपको दिखाई दे ही रहा है, बस यहाँ पे क्वार्टर कमजोरी देखने को मिला है। और जो लोग यहाँ पे चेक करें जब आपको टोटल एसेट, तो इसमें कोई भी खराबी नहीं, यहाँ भी गेन है। लेकिन हाँ, कंपनी का जो कैश फ्लो जो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, अब ये क्या होता है, देखो इसका मतलब यदि कंपनी जो सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है, और चेक करने का क्या तरीका मैंने बताया वो शुरू से, इस नंबर को देखना है कितना यहाँ पे 22,467 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो देखने को मिलता है 24,000, यानी थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है, जो थोड़ा यहाँ पे दिक्कत है। लेकिन ऐसे आपका जो ओवरऑल कंपनी का कैश फ्लो आपको हमेशा पॉजिटिव ही देखने को मिलता है। और जब लोग यहाँ पे आपको चेक कर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो क्या देखने को मिलता है कि इस बार यहाँ पे जो 0.03% आपका प्रमोटर का स्टेक यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन वहीं सेम यहाँ पे आपको FIS का जो है 1% तक का यहाँ पे कमी देखने को मिल रहा है, यानी कि सेल है। फिर देखो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे कौन सी जो यहाँ पे फंड मैनेजर यहाँ पे बाई करते हुए, यानी कौन से फंड कंपनी यहाँ पे बाई कर रही है, तो हम लोग यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 1% का गेन देखने को मिलता है आपको DIS में, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे कौन बाई और कौन सेल हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आपको जो LIC ने अपना स्टेक आपको बढ़ाया है, और साथ साथ यहाँ पे आपको जो SBI म्यूचुअल फंड ने बढ़ाया है। फिर देखो यहाँ पे आपको ICICI ने भी यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड यहाँ पे जो गेन होते हुए दिखाई दिया है। फिर देखो यहाँ पे आपको जो NPS में भी यहाँ पे आपको गेन देखने को मिला है। फिर देखो आपको यहाँ पे जो HDFC, ठीक है, यानी कि बहुत सारे जो फंड यहाँ पे अपना स्टेक जो है यहाँ पे बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है, और इसी की वजह से जो है एक सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। बाकी सब कुछ यहाँ पे कंपनी में सही है, निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। जो डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछना, लेकिन एक बार खुद से आप इसके बारे में समझ लेना तो बेहतर होगा। और बाकी कंपनी का जानते हो कि यहाँ पे ROC हो या फिर आपका ROE, दोनों ही एक गजब का नंबर देखने को मिलता है, 40% है। यानी कि कंपनी का 100 रुपया हो जाता है 1 साल बाद 140 रुपया, जो एक शानदार नंबर देखने को मिल रहा है। और देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज ये भी 118 गुना है, यानी कि यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है ना, तो कंपनी का सेल आपका हो रहा है 11,800, और ये कोई मामूली बात है नहीं, ठीक है। चलो, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है, और दोस्तों में आप शेयर भी कर देना जिनके पास जो है इन्फोसिस स्टॉक हो, या फिर उनको नॉलेज चाहिए कि क्या आपको निफ्टी 50 का सपोर्ट है। तो ठीक है, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।